हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल योगी। मैं श्रीकांत आज आपके सामने क्लास 9 के गणित के एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, पहले आप उस वीडियो को देख लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि परिधि को हम लोग सी से मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है, इसका परिधि है यहाँ पर सी, परिधि यहाँ पे सी, और इसका जो व्यास है इसको हम मानते हैं कि ये डी है। ठीक है, परिधि हमारा सी है और व्यास हमारा डी है। हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर होता है पाई बराबर सी बटा डी। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि एलएचएस के साइड में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाई है, और पाई एक अपरिमेय संख्या होता है ना। और इधर आरएचएस में हम लोग देखते हैं कि ये जो है सी बटा डी के बराबर है। सी बटा डी के बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये जो है ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है। और पी बटा क्यू के रूप में यदि कोई संख्या लिखा रहता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार इसका निराकरण होता है। जब हम लोग इसके परिधि को किसी स्केल या फिर धागे के सहायता से नापते हैं, तो हम लोग मान लीजिए कि हम लोग पाते हैं कि सी बराबर जो है, मान लीजिए यहाँ पे 22 आ रहा है ना। लेकिन ये कोई जरूरी, ये जो होता है स्केल से जब हम नापते हैं तो छोटी छोटी इकाइयों में वो स्केल बटा होता है। और कुछ ऐसे और भी उससे छोटे भी इकाई होते हैं जो कि हम लोग उसको खुले आँखों से देख नहीं पाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे अगर सी का मान मान लीजिए 22 ना आकर के 0.001 आए, है ना? इसी तरह आगे बढ़े। और मान लीजिए डी का मान मान लीजिए 7.7 हम लोग को लग रहा है, हम लोग जब नाप रहे हैं तो हम लोग को लग रहा है कि ये 7 सेंटीमीटर आ रहा है मान लीजिए। लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो सकता है कि ये दशमलव में हो। जैसे मान लीजिए कि 7 पॉइंट मान लेते हैं कि 25 अगर हो, ये तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। हम लोग क्या करते हैं कि उसके सन्निकट जो हमारा नापने पे हमको जो स्केल से मिलता है, वो हमारा एक सन्निकट मान होता है, मतलब कि एक निकटतम मान होता है, वो पूर्णतः एक्यूरेट नहीं होता है। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी हम लोग ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सी है ये एक अपरिमेय संख्या हो, ये क्या है, अपरिमेय हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो डी है ये अपरिमेय संख्या हो, है ना? क्योंकि क्योंकि अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होगा, है ना? हो सकता है कि यहाँ पर डी अपरिमेय संख्या हो या फिर डी अपरिमेय संख्या हो। यहाँ पे यहाँ पे डी जो है ये अपरिमेय नहीं है। यहाँ पर 7.2 आप लोगों को बताने के समझाने के लिए लिखे थे, है ना? इसलिए उसको गलत ना समझिएगा। ऐसा हो इस प्रकार हम लोग क्या देखेंगे कि सी या डी अपरिमेय संख्या होगा, तब हमारा पाई जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगा ना। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऊपर के प्रश्न में कोई अंतर्विरोध नहीं है, कोई अविरोध ही है, क्योंकि क्योंकि जब हम स्केल जब हम स्केल या किसी युक्ति
जब हम स्केल या किसी युक्ति या ही हैं तब जो मान प्राप्त होता वह के ई में से कोई एक अपरिमेय जिसका हमें जानकारी इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका यदि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जल्द से जल्द हम उसका जवाब देने की कोशिश करें। धन्यवाद।